यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की फांसी की सजा का खतरा बढ़ा और एक चिट्ठी ने फिर से मचाई सनसनी। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। केरल की एक सीधी सादी नर्स विदेश में नौकरी की तलाश और फिर एक ऐसी कहानी जो खून, धोखा और मौत के जाल में बदल गई। ये कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं, ये हकीकत है निमिषा प्रिया की, जिसे यमन की जेल में मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है और अब फांसी की तारीख दोबारा तय होने वाली है। 16 जुलाई को होनी थी फांसी, लेकिन भारत के एक मुस्लिम धर्मगुरु के दखल के बाद निमिषा की फांसी को टाल दिया गया था। सबको लगा कि शायद जिंदगी को एक और मौका मिल गया, लेकिन अब मौत की दस्तक फिर से दरवाजे पर है। 3 अगस्त को यमन के अटॉर्नी जनरल और जज के नाम एक चिट्ठी आई। लिखा गया, हम किसी भी सुलह के लिए तैयार नहीं, हमारे भाई के कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए जल्द से जल्द। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फतेह ने खुद लिखी। उन्होंने साफ कहा, हम पीड़ित परिवार हैं और हमारा वैध हक है कि हत्यारी को मौत की सजा मिले। और अब पूरे यमन में ये मामला फिर से गर्मा गया है। तो आइए जानते हैं कौन है निमिषा प्रिया और कैसे फंसी मौत के इस खेल में। तो 2008 में काम की तलाश में यमन पहुंची थी। सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली, फिर शादी, एक बेटी और खुद का क्लिनिक खोलने का सपना। क्लिनिक खोला तलाल मेहदी नामक यमनी नागरिक के साथ मिलकर, लेकिन यही साझेदारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। निमिषा के वकील सुभाष चंदन का दावा है कि मेहदी ने पासपोर्ट जब्त कर लिया, शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू कर दिया, डर के मारे भागने की योजना बनाई और एक यमनी महिला की मदद से उसे बेहोशी की दवा दी, लेकिन डोज ज्यादा हो गया और मेहदी की मौत हो गई। डर के मारे निमिषा ने 100 के टुकड़े किए और अंडरग्राउंड टैंक में डालकर भाग गई, पर किस्मत कहाँ भागने देती है। 1 महीने बाद सीमा पर गिरफ्तारी और फिर मौत की सजा। निमिषा को यमन सऊदी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया और 2017 से जेल में बंद है। अब मौत बस एक तारीख की दूरी पर खड़ी है। भारत की जनता में इस केस को लेकर गहरी दिलचस्पी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूल थी, लेकिन इरादा कत्ल का नहीं था। कुछ का कहना है न्याय होना चाहिए, लेकिन इंसानियत भी जरूरी है। और अब गेंद फिर यमन की अदालत के पाले में है। नई फांसी की तारीख कभी भी तय हो सकती है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या निमिषा को दूसरा मौका मिलना चाहिए या उसका अपराध इतना बड़ा है कि फांसी ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय नीचे कमेंट में दें और ऐसी ही रोंगटी खड़ी कर देने वाली देश दुनिया की कहानियों के लिए जुड़े रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी के साथ।